पिछली वीडियो में हमने नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को जाना था, जैसे कि नागरिकता प्राप्त करने के तरीकों के बारे में हमने बात की थी कि 5 तरीके से हम जो है वो भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं और नागरिकता किस तरह से हमारी खत्म हो सकती है, उन चीज़ों के बारे में हमने पीछे बात की थी। आज हम बात करेंगे कुछ टर्म्स की जो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन आप लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते होंगे कि इसमें और इसमें क्या अंतर है। वो है एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई। एनआरआई की जो फुल फॉर्म है वो है नॉन रेजिडेंट इंडियन। एनआरआई वो लोग होते हैं जिनके पास भारत की नागरिकता होती है, यानी कि वो लोग भारतीय हैं लेकिन किसी काम से बाहर गए हैं। वो काम कुछ भी हो सकता है, जैसे आप जॉब के लिए गए हो, आप कोई व्यवसाय करने के लिए गए हो, या आप पढ़ने के लिए गए हो। यानी कि अगर आप 182 दिन यानी कि 6 महीने से ज्यादा आप किसी और देश में रह रहे हो भारत के अलावा, तो आप एनआरआई कहलाओगे। एनआरआई के पास क्या होता है? एनआरआई के पास वोट देने का अधिकार होता है। वो भारत में आकर वोट दे सकता है। कोई इलेक्शन हो रहा है तो उसमें वोट दे सकता है, लेकिन इलेक्शन में खड़े होने का अधिकार एनआरआई के पास नहीं होता है। बाकी जो है वो एनआरआई कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है। वो भारत देश का नागरिक है, उसको भारत देश की सारी सुविधाएं मिलेंगी। वो भारत में आएगा तो उसको भारत देश की सारी सुविधाएं मिलेगी, क्योंकि वो भारत का एक नागरिक है, उसके पास भारत का पासपोर्ट है। अब हम बात करेंगे पीआईओ की। पीआईओ क्या है? पीआईओ की जो फुल फॉर्म है वो है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इंडियन ओरिजिन यानी कि भारतीय मूल का व्यक्ति। ये जो होते हैं ये भारत के नागरिक नहीं होते हैं। ये इनके जो माता पिता हैं या फिर दादा दादी कभी ना कभी भारत के नागरिक रहे होते हैं, जो भारत की नागरिकता अब छोड़ चुके हैं, और ये जो व्यक्ति है ये भी भारत का नागरिक नहीं है। इसके लिए जो है भारत में एक कार्ड बनाया जाता है जिसका नाम है पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इसकी शुरुआत हुई थी 2002 में। इसमें क्या होता है कि भारत सरकार जो है वो इन लोगों के लिए कुछ सुविधाएं देती है कि आप भारत आइए, आपको कुछ सुविधाएं दी जाएंगी। आपको वीजा की जरूरत नहीं होगी, आप बिना वीजा के किसी भी समय तक भारत में घूम सकते हो। लेकिन इसमें कुछ ऐसी भी चीजें थी जैसे कि जो परेशानी इन लोगों के लिए खड़ी कर देती थी। जैसे कि आप अगर भारत में आ रहे हो तो आपको हर 6 महीने में आपको जो है जानकारी देनी होगी भारत सरकार को कि हम यहाँ हैं, हम इस जगह पे हैं। तो ये चीजें होती थी। 2002 में इसकी शुरुआत हुई थी। इनको भी जो है वो वोट देने का, इनको क्या होता था, इनको वोट देने का अधिकार भी नहीं होता है। मतलब आप भारत में आ सकते हो, घूम सकते हो, आपको भारतीयों की तरह कुछ सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन आपको वोट देने का अधिकार नहीं होगा। आपको इलेक्शन लड़ने का भी अधिकार नहीं होगा, और आप कोई जो है वो सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं कर सकते। इस तरह की चीजें आप प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन आपको कुछ कुछ अधिकार दिए जाएंगे जो विदेशियों को नहीं दिए जाते। जैसे कि बहुत सारी चीजें होती है, हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो कई बार होता है पर्ची कटती है वहां पे, तो जो भारतीय मूल का नागरिक होगा उसकी कम कटेगी, और जो विदेशी रहते हैं घूमने उनकी ज्यादा ही कटती है। लेकिन इस मामले में जो है वो इनको छूट मिलती है। पीआईओ को जो है वो छूट मिलती है, इनको भारतीयों की तरह ही ट्रीट किया जाता है। लेकिन ये जो व्यवस्था है इसको 2015 में समाप्त कर दिया गया है। इसको 2015 में समाप्त करके किसमें? ओसीआई में ही ऐड कर दिया गया है। अब हम बात करेंगे ओसीआई। ओसीआई क्या है? ओसीआई है ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, यानी कि वो नागरिक जो भारत के बाहर के हैं, मतलब वो भारत के नागरिक नहीं है, वो यानी कि समुद्र पार के वो लोग हैं। इसमें जो है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश को नहीं रखा गया है। और इसमें क्या होता है, इनको भी वोट देने का अधिकार नहीं होगा, इलेक्शन का अधिकार नहीं होगा, लेकिन ये भारत आ सकते हैं, भारत घूम सकते हैं, बिना वीजा के भारत में कई समय तक रह सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जमीन भारत में नहीं खरीद सकते जब तक भारत की नागरिकता इनके पास ना हो। और कुछ जो सिटीजन वाली जो कैटेगरी रहती है, मतलब सिटीजन वाले जो अधिकार रहते हैं जो भारतीय नागरिकों को मिलते हैं, वो इनको नहीं मिलते हैं। बाकी इनको बहुत सारे अधिकार भारत में दिए जाते हैं, जैसे पीआईओ में दिए जाते थे। लेकिन अब जो है वो पीआईओ को भी ओसीआई में ही मर्ज कर दिया गया है, यानी कि जो भी पीआईओ कार्ड धारक थे वो अब ओसीआई कार्ड धारक कहलाएंगे 2015 के बाद से। ओसीआई जो कार्ड है ये बनना 2003 से शुरू हुआ था। तो आज हमने डिफरेंस देखा एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई के बीच में। एनआरआई क्या था? वो लोग जो भारत के नागरिक हैं लेकिन भारत से बाहर किसी काम से रह रहे हैं, 6 महीने से ज्यादा से रह रहे हैं, उनको एनआरआई कहेंगे। फिर आते हैं पीआईओ, वो नागरिक जो भारत से बाहर के हैं लेकिन उनका मूल भारत का है। और ओसीआई में भी वही नागरिक होंगे जो भारत के बाहर के हैं लेकिन उनका मूल भारत का है। लेकिन पीआईओ अब समाप्त हो चुका है और वर्तमान में सिर्फ ओसीआई कार्ड धारक है।